चलिए बोलिए, डाउट बोलिए। 1 to 5 में कोई? 6 to 10 में कोई? सर 7th। cos of 2x minus pi by 4 का होल स्क्वायर 1/4। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। इंटीग्रेशन 1/cos 2x minus pi by 4 का स्क्वायर dx, यही है। इसको ऐसे ना लिख लूं, sec स्क्वायर 2x minus pi by 4 dx। यस सर। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan 2x। tan x। ठीक है। यस सर। और बोलिए। 16 सिर्फ तू कौन से कह रहा था? सिद्धार्थ? रमनी कौन सा बोला आपने? 16 16 देखो जी, इंटीग्रेशन 2x माइनस अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स x को t मानते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी dt, इजंट इट? पहली बात तो 2x क्या बनेगा, 2 sin t माइनस साइन इनवर्स x को हमने t माना, और सॉरी रूट t, और 1 ऑफ dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज dt, इजंट इट? यस तो सर। ये बन गया -2 cos t माइनस t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट। बोलिए। यस सर। अब अगर साइन t की वैल्यू √1/x है, यहां से पता लग रहा है ना, साइन t इज x जो हमने अज्यूम किया था, तो इसका मतलब cos t क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये आ गया दिस, माइनस साइन इनवर्स x की पावर 3/2 अपॉन 3, ऊपर चला गया 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है रमनी? यस सर। इसके बाद बोलिए। बोलो भाई, सब लोग बोल सकते हो। 15th 15 I equals to integration dx upon x plus under root of x square minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? देखो तरीके तो बड़े सारे हो सकते हैं। ऐसा करता हूं, 2-3 तरीके बताता हूं करने के, जैसे क्या पता आपको कब कौन सा क्लिक कर जाए। x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा -2x dx, सॉरी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ गया 2x dx इज dt। हाँ कि नहीं? यस सर। इतनी बात क्लियर है? तो इस 2 से ये 2 गया, ये बनेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एज dt। बोलिए। यस सर। ठीक है। नाउ ये जो, अब ये तो ऊपर t था, t dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज dt। अब मुझे ये वैल्यू और चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो ये कंप्लीटली फिनिश होना चाहिए। अब देखो हमने क्या किया था, हमने x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माना था। अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी 1/t। हाँ कि नहीं? यस सर। इसको रेशनलाइज कर लो, मतलब कि x माइनस ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई, वही चीज नीचे मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो नीचे क्या बचा, नीचे 1 बचा और x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 1/t आ गई। अच्छा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी कितना था, t था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी t माइनस 1/t, दैट इज t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t। तो यहां से 1 अपॉन, बस ये हो गया ना खत्म। अब जरा ध्यान दो, इंटीग्रेशन, एक तो आपने इसको 1/t स्क्वायर डाल रखा है, t डाला, और dx को मैंने डाला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt अपॉन t। ठीक है मेरी बात? जी सर। और ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है, दैट इज हाफ ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t, ये ना, तो इट इज हाफ ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t इंटू dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t की पावर 4 dt, t की पावर -2 माइनस t की पावर -4 dt। ठीक है मेरी बात? जी t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन -1, t की पावर -3 अपॉन -3 प्लस कांस्टेंट, हाफ ऑफ 1/3 t क्यूब माइनस 1/t। बस उठा के वैल्यू रख दोगे तो सिद्धार्थ? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, एक तरीका और देखते हैं, लिख लो इसको, लिख रहे हो तो अगर, हाँ जी, एक मिनट। ये किस किस से हो गया था? रमनीत, Yes, sir. हो गया था ये? No, sir. हैं? No, sir, नहीं हुआ था। तो फिर आपने पूछा तो है नहीं, आप तो 16 पूछने बैठ गए। उसने पहले पूछ लिया था ना मेरे से। अच्छा, सर ये टेस्ट डिस्कस कर रहे हो? नहीं नहीं, टेस्ट तो डिस्कस कर लिया था कल। ठीक है सर। ये तो जो शीट ही डाली थी ऐप में साथ में। अच्छा, हाँ एक जी सर। तरीका और लगाते हैं, मेथड 2, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन था। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या फील आ रही है, क्या रखो? बोलो। सर। सेक थीटा, ताकि ये अंडर रूट से खत्म होगा, सेक थीटा ही तरीका है। तो dx क्या बनेगा, सेक थीटा tan थीटा d थीटा। तो ऊपर तो आ गया सेक थीटा tan थीटा d थीटा, नीचे आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर। बोलिए, बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है ना, इतनी बात तो। सर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? यस तो इस सर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, तो ये बना साइन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? नाउ +1 -1 कर देंगे। वही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर -1 करूंगा तो वो जो साइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर जाएगा उसका क्या होगा? उसको ln के फॉर्म में ले लेंगे। नहीं, that won't be work, it won't work। साइन थीटा, ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा
गुरसुम माइक बंद कर अपना। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बड़ा लंबा सा मेथड दिखाई दे रहा है। एक दूसरा तरीका है वो बाई पार्ट्स का है, वो भी आपको आता नहीं है। वैसे तो वरना ये डिनोमिनेटर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 की पावर 4 बन जाएगा। मतलब एक तरीका है मेरे पास में, मैं ऊपर लिख लूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बस इतना ही, ठीक है। और नीचे इसको लिख लूं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर का स्क्वायर। हो गया, वैसे हो गया हो गया हो गया हो गया, हो गया। नीचे से ना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, नीचे ब्रैकेट से ना कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लो तो कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 कॉमन आएगा और बचेगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 का पावर 4, ठीक है ना। इस कॉस को ऊपर सेट करो, 2 रहेगा बाहर, एक साइन बाई कॉस बनेगा टेन थीटा, दूसरा कॉस कॉस कटेगा और एक कॉस स्क्वायर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है मेरी बात? यस सर। अब अगर मैं टेन थीटा बाई 2 को टी मानता हूं, बल्कि 1 प्लस पूरे को मान लूं, अगर मैं 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 को टी मानता हूं तो 1 बाई 2 sec square theta by 2 d theta is dt, isn't it? 2 बाहर पड़ा है, tan theta by 2 हो गया t minus 1 अपॉन t की पावर 4 और sec square theta by 2 d theta हो जाएगा 2 dt। तो 2 इंटू 2 ये बचा 1 अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 dt, ठीक है मेरी बात? तो t की पावर -2 अपॉन -2 माइनस टी की पावर -3 अपॉन -3 प्लस -2, ये आ जाएगा। फिर टी को उठा के डाल देंगे वापस। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। Yes, sir. मतलब दोनों ही मेथड में ना, ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी आसान है, दोनों इक्वली लेंदी इक्वली डिफिकल्ट है। क्योंकि ये चीज सोचना, ये टी माना है तो इसको 1 बाई टी बनेगा, और यहां से ये सोचना ये भी आसान नहीं है। इसमें भी पहले आपने एक बार यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाया, चलिए ये तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये सोचना इस स्टेप पे आके, फिर उसके बाद में ये तो चलो इजी, फिर तो काम है सारा। फिर उठा के दो बार वैल्यूज डालना, पहले टी को थीटा में डालोगे, फिर थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स डालोगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर। हाँ तो थोड़ा सा नीचे कर दो। तो ऐसे मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों ही केस में ये इट्स एन इजी ट्रीट, नो इट इज नॉट। ठीक है सर। हो गया? चले आगे। जी सर। चलिए इनमें कोई और किसी को किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, जिसका अपना डाउट हो बोले। बोलिए। बस खत्म हो गई क्या? अभी करेंगे, कल बता देंगे। अच्छा एक सेकंड, अभी ना क्लास में बैठे हैं 16 लोग, ठीक है ना। एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से करो और मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी जल्दी। करो जी, जल्दी जल्दी करो। आएगा, you won't be able to do it once again। फिर से यही बात है।
इसमें एक -1 +1 कर दिया, तो x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1, ये तो x की पावर 4 -1 हो गया। इसके नीचे तो अलग कर लिया, और 1/1 + x स्क्वायर dx ये अलग कर लिया। ठीक है, ये दोनों कट गए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, और 1/1 + x स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। बताओ जी क्या औखा है इसमें? 19 नहीं है, 21। ये तुम्हारे करने से ही होगा यार, मेरे करने से नहीं होगा बार बार, मैं तो 50 बार कर दूंगा। 1 + sin x/1 - sin x dx। देखो ये जो 2-3 तरीके बताता हूँ इसके भी। ये जो 1 है इसको लिख लेते हैं sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस 2 sin x को लिख लेता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 dx। ये लिख सकते हैं हम इसको। तो यस ऊपर सर। बन जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। कोई पंगा इसमें? ऊपर आ गया 1 + tan x/2, नीचे आ गया 1 - tan x/2 का होल स्क्वायर dx। बेसिकली क्या किया, ऊपर नीचे से cos x/2 का होल स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया। ठीक है इतनी बात। इस 1 को लिख लूं tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 - tan π/4 tan x/2। tan π/4 1 होता है का होल स्क्वायर dx। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये ब्रैकेट के अंदर अंदर क्या बन गया? tan π/4 tan plus pi tan by x/2 4 plus x/2 tan π/4 प्लस plus x/2 x/2। का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना? नाउ tan² थीटा होता है sec² थीटा -1। इसको लिख लूं sec² π/4 प्लस x/2 -1 dx। sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, मतलब tan π/4 प्लस x/2, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। उसका डेरिवेटिव कितना? 1/2। तो 1/2 ऊपर 2 बन के आ जाएगा माइनस x प्लस कांस्टेंट। देखो जरा इसमें हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो और इजी नहीं हो जाता। हाँ उस पे भी आ रहा हूँ, करके आंसर आ गया था। सर वो उस इज पे भी आ रहा ऑल हूँ, रुक तो जाओ। डायरेक्ट बस एक आइडेंटिटी लगा के ऐड करना। उस पे भी आ रहा हूँ, रुक तो जाओ। सर 2 tan π/4 plus x/2 क्यों आएगा? पहली बात तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x, हाँ जी, अच्छा ठीक है और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। ठीक है, सॉरी ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा इसका मेथड 2 देखो जो कुछ लोगों ने किया है। इंटीग्रेशन 1 + sin x अपॉन 1 - sin x dx। इसको 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो आ गया 1 + sin x का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 - sin² x। ये बात समझ में आई? यस सर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 + sin x। ऊपर तो हो गया 1 + sin² x प्लस 2 sin x, नीचे हो गया 1 - sin² x cos² x dx। ठीक है इतनी बात? यस सर। इसको सब पे डिवाइड कर दो। 1/cos² is sec² x, sin² अपॉन cos² is tan² x प्लस 2। एक sin/cos tan x, एक 1/cos sec x dx। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। sec² x एज इट इज, इस tan² को लिख लो sec² -1। तो ये बन जाएगा 2 sec² x -1 प्लस 2 sec x tan x dx। 2 sec² x का इंटीग्रल
tan x, 10x 1 का इंटीग्रेशन x और 2 sec x tan x का sec x plus constant. Little more easier I would say. अब देखो दोनों आंसर ना देखने में अलग अलग लग रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर है वो अल्टीमेटली सेम ही. इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे. सर ये आपने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया इसमें? इधर हाँ जी सर. इस tan स्क्वायर x को लिखा sec स्क्वायर -1, तो ये 2 sec स्क्वायर बन गया. अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x, 1 का x और 2 sec x tan x का sec x. ठीक है सर. हो गया? हाँ जी सर. सर 2 secant x नहीं आएगा? हाँ जी सर. किसका? अच्छा वो 2 तो लगा लिया. secant x आएगा. ले यार चन्मी तूने सॉल्यूशन भेजा नहीं, तुझे गलती निकालने का कोई हक नहीं मेरे सॉल्यूशन में. मैं ठीक है तेरे को सू करूंगा देख कोर्ट में. अभी रुक जा तू. सर. नहीं बोल लेंगे सर आगे. जो लोग सॉल्यूशन नहीं भेजते हैं, जो लोग काम कम करते हैं, उनको दूसरे में गलती निकालने का कोई हक नहीं है. इसका आंसर तो कुछ है ही नहीं. sec cos ये ऊपर sec स्क्वायर बनेगा, दैट इज Yes. tan ऑफ 1 प्लस ln x. इसको कर लो भाई, ऐसे जुल्म ना करो. ठीक है, दिस इज फॉर यू ओनली. इनकी आंसर की ना, ये देखो जब शीट ही खत्म हो रही है तो प्रैक्टिस शीट 1 के आंसर्स ये रहे एंड प्रैक्टिस शीट 2 के आंसर्स ये रहे. ठीक है मेरी बात? ठीक है सर हो सकता है आपके आंसर्स इन सम वेज और अनदर मैच ना करें जो पीछे की में दिए हुए हैं. ठीक है ना, जैसे यही है, हो सके आंसर ये दिया हो और आपने ये तरीका लगाया हो. सो दैट डज नॉट मीन कि आपका तरीका गलत है. स्टे कॉन्फिडेंट. बस अपने फंडों पे ध्यान दो कि हमने कोई गलत तो नहीं लगाया. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर चलिए, मैंने क्लास छोड़ी थी 4 सवाल दे के आपको. अभी तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों ने तो एनसीईआरटी भी नहीं करी होगी. 7.3 7.4 7.3 दी थी तो कर ली सर. चलिए, ये 5 क्वेश्चन दिए थे, इनमें कुछ पूछना है किसी ने? फोर्थ कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये ना. ठीक है, एक्सेप्टेड. किसी ने कोई और पूछना है तो बोलो. एक आधा कराने का मन है फिर भी, चलो उसकी शौक में करा लेते हैं. तो बताओ. सर 5th. sec x अब dx अपॉन अंडर रूट के अंदर cos 2x प्लस अल्फा प्लस cos x. देखो जी 5th. देखो जी, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन secant x dx अपॉन cos 2x प्लस अल्फा प्लस cos x अंडर रूट के अंदर cos 2x प्लस अल्फा प्लस cos x. बोलिए कोई सजेशन किसी के पास? हम्म 2 cos a cos भी लगा सकते हैं. नहीं cos a plus b. cos c प्लस cos d बोलते हैं इसको. नहीं सर मैं उसमें कहता 2x plus अल्फा में. हाँ लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? फिर करके देखना पड़ेगा. और कोई ऐसा है जिसने करा हो वो बताए. देखो ध्यान दो, secant x dx अपॉन ये ना अंडर रूट के अंदर ही cos c प्लस cos d लगा लो. पुनीत यस सर. क्या होता है cos c प्लस cos d? सर 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. तो it would be cos 2x plus 2 alpha by 2 into cos 2x plus alpha minus x. यार ये ना x नहीं है, मैंने ना आपको क्वेश्चन गलत दे दिया है. अल्फा है.
और फिर भी किसी ने पूछा नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट इज cos अल्फा, तो 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये बनेगा ऊपर सीकेंट x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 cos x प्लस अल्फा इंटू cos x, ठीक है। ऐसा करते हैं, sec x dx तो है ही, अंडर रूट के अंदर ही अंदर ना एक cos x से मल्टीप्लाई और एक cos x से डिवाइड कर देते हैं, और इस cos स्क्वायर x को रूट के बाहर खींच लेते हैं, तो √2 और cos x बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा cos x प्लस अल्फा अपॉन cos x dx। कोई पंगा तो नहीं इसमें। तो 1/√2 तो सबसे बाहर निकाल लो, ऊपर तो बन गया sec स्क्वायर x dx, नीचे आ गया, इसको एक्सपेंड करूंगा, देन इट वुड बी cos x cos अल्फा, मतलब बचेगा cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं मेरी? यस तो सर। लास्ट में क्या किया? देख, एक तो ये 2 बाहर आ गया, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, हाँ जी इस सर। cos स्क्वायर x को बाहर निकाल लिया तो cos x बाहर आएगा, अंदर बचेगा cos x प्लस अल्फा अपॉन cos x, इजंट इट? हाँ जी सर। ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड करूंगा, ये आएगा cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा, ऐसा आएगा, अपॉन में cos x दोनों के नीचे तोड़ दिया, एक तो ये कट गया तो बचा cos अल्फा, sin x अपॉन cos x क्या बन गया, tan x sin अल्फा, ठीक है ना। ठीक है। नाउ ये cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा, इसको t मान लो, तो माइनस ऑफ sin अल्फा एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx विल बी, बल्कि t स्क्वायर क्या मानो, 2t dt मानो, t स्क्वायर मानो, तो 1/√2 sec स्क्वायर x dx हो गया 2t dt अपॉन विद नेगेटिव साइन sin अल्फा, और नीचे भी एक t आ गया, हाँ कि नहीं? यस सर। इस t से ये t कट गया, ये बचा माइनस ऑफ √2 अपॉन sin अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज माइनस ऑफ √2 अपॉन sin अल्फा इंटू t प्लस कांस्टेंट, और t को उठा के रख दो, तो माइनस √2 अपॉन sin अल्फा, और अंडर रूट के अंदर आ गया cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सबको पक्का क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ चलिए जी। हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बेसिकली इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। करो शुरू। हाँ जी सर। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx, एक कोई फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसी एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है ना। हमें किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ सकता है, उसके लिए कोई रूल होता है छोटा सा, बताऊंगा वो भी आगे आगे। फॉर्मूला क्या है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन।
बात समझ में आई? ध्यान से सुनो, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। मतलब मुझे तो ऐसे ही याद रहता है, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन और इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन। आपको जैसे याद रखना है याद रख सकते हो, ठीक है? यस सर। Yes, sir. अब ये पहला दूसरा कैसे मानते हैं, इसका एक छोटा सा रूल होता है, आईलेट, ILATE। आई होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए होते हैं अलजेब्रिक, टी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ई होते हैं एक्सपोनेंशियल। बात समझ में आई मेरी? यस सर। ये इन फंक्शंस के रूल है। अगर दोनों सेम हो तो कि हम किसी को भी मान सकते हैं, और ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई लॉ बना दिया है, ये बस हमारी सुविधा के लिए। समटाइम्स इसके अगेंस्ट जाके भी अपना काम चल जाता है, ठीक है ना? तो किसी भी चीज से ना मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना हो, हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में चल जाता है। ठीक। बात समझ में आई मेरी? जी सर। अब देखो एक दो क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन सपोज करो x cos x dx, अपने को ये निकालना है। ध्यान से देखना जरा, पहला इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन कौन होंगे? सर cos x को सेकंड रख दो, x को फर्स्ट रख दो। ये अलजेब्रिक है तो पहले ये आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, ठीक है ना? तो हाँ जी। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रल sin x dx। कोई पंगा इसमें? नो सर। अब फर्दर sin x का इंटीग्रल माइनस cos x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। खत्म बात। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। यस। अच्छा, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या करता? ठीक है, मैं करता I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x cos x dx। सपोज करो हमने आईलेट से उल्टा चले, हमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना, ठीक है? पहला दूसरे का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कोई पंगा? नो सर। माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। आप देख रहे हो x cos x से बड़ा फंक्शन क्रिएट हो गया, अंदर x स्क्वायर आ गया। यस सर। एंड इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग इन द सेम फैशन, तो वो x स्क्वायर अगले स्टेप में x क्यूब बन जाएगा और sin x का cos x हो जाएगा। तो वो sin cos आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे और x की पावर रेज होती रहेगी। तो वी विल बी एवर एबल टू गेट द आंसर, नो? यस सर। अगर वो x की पावर बढ़ती रहेगी तो हमारा आंसर तो कुछ भी नहीं आएगा। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? आंसर तो सर आ ही जाएगा एक स्टेप में ही, एक बार में। क्यों? इससे आगे कैसे? अगर दोबारा इंटीग्रेट करना है इसको, अब क्या करूं? फिर दोबारा बाय पार्ट बाय पार्ट ये आ गया। फिर से अब वैसे अगर तू दोबारा बाई पार्ट्स लगाता है, व्हाट यू विल डू अगेन? इसको फर्स्ट मानेगा, इसको सेकंड मानेगा। हाँ जी सर। तो cos x into x स्क्वायर बाई 2 प्लस लगाओ जी इस पे। पहला
दूसरे का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 6 बन जाएगा। यस सर। फिर बढ़ जाएगा। पहले का डेरिवेटिव cos x sin x का cos x और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 dx। बढ़ गया होगा एक और पावर। यस सर, अब इसमें एक और बढ़ जाना पड़ेगा। इसके बाद करूंगा वो क्यूब की पावर 4 हो जाएगी। जैसे बढ़ता रहेगा। यस सर। गुरसिमरन बात समझ में आई? हाँ जी सर, ठीक है तो सर। ये चक्कर तो चलता रहेगा, ऐसे तो कभी भी काम नहीं खत्म होगा, तो इसीलिए हमने ये स्टेप ऐसे नहीं करना। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सर। चले आगे। यस सर। नाउ क्वेश्चन देखो जी। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x ln sec x dx। किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं? ln sec x वाला को। ln secant x। लॉगरिथमिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। कई बार ना फर्स्ट और सेकंड उस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि हमें किसका इंटीग्रेशन नहीं पता है। डेफिनेटली हमें log sec x का इंटीग्रेशन नहीं पता, उसको सेकंड फंक्शन मान के हम कहां तक लिखेंगे उसका इंटीग्रेशन? यस सर। ठीक है ना। पहला cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec x इंटू ऊपर चला गया sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cot x dx। यही आएगा, ये दोनों कट गए। अच्छा ये tan cot भी कट गए, tan cot भी कट गया। तो ये बच गया माइनस ऑफ cot x इंटू ln sec x प्लस इंटीग्रेशन 1 का dx हो गया, तो माइनस ऑफ cot x इंटू ln sec x प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। यस सर। लिख लो फटाफट से फिर आगे बढ़ूंगा। लिख लिया सर। थर्ड देखो जी, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। नाउ पहला किसको मानो? tan इनवर्स सर, x। tan इनवर्स x। दूसरा x को। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। यही आएगा। हाँ जी सर। तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब बचा ये x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या करूं? सर इसको +1 -1 करके हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर में एक एक ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। Isn't it? यस सर। तो इट इज x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। हाँ जी सर। बताइए मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। हाँ जी फोर्थ देखो जी, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इंटीग्रेशन के अंदर एक ही फंक्शन रखा होगा। समटाइम्स इंटीग्रेशन के अंदर एक ही फंक्शन रखा होगा, तो उसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे सेकेंड फंक्शन ना एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है ln x,
क्या इसमें कोई दूसरा फंक्शन है? नो सर, नो सर। और हमें डायरेक्टली ln x का मतलब ln x किसका डेरिवेटिव है ये भी नहीं हमें पता कि उसका इंटीग्रेशन लिख सके। सो व्हाट वी डू कि हम इसमें एक फंक्शन 1 मानेंगे और साथ में मानेंगे ln x। कोई पंगा नहीं इसमें तो। नो सर। अब फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं? लॉगरिथमिक को one. और सेकंड 1, यस क्योंकि 1 अलजेब्रिक में काउंट होगा। पहला दूसरे का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1 बाई x दूसरे का इंटीग्रेशन x यस सर। ओके dx। ये कट गया तो आंसर आ गया x ln x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। क्या इसमें कोई पंगा किसी को? सर। नो सर, नो सर। ठीक है ना। नाउ फिफ्थ, समटाइम्स क्या होगा कि हो सकता है मुझे किसी क्वेश्चन में बाई पार्ट्स 2 बार लगाना पड़े। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सपोज करो क्वेश्चन है e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी। पहला फंक्शन कौन जाएगा? एक्स स्क्वायर। अलजेब्रिक फर्स्ट और सेकंड एक्सपोनेंशियल। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 अपॉन 2 क्यों आया? क्योंकि x को 2x भी तो करना है 2x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। ये 2 से ये 2 कट गया तो ये बना x स्क्वायर e की पावर 2x बाई 2 माइनस, अब ये बना x e की पावर 2x dx। फिर बाई पार्ट्स लगाऊंगा, अगेन दिस वन एज फर्स्ट दिस वन एज सेकंड। तो x स्क्वायर e की पावर 2x बाई 2 माइनस पहला दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 नहीं बनेगा, पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 dx। यानी मेरी बात? हाँ जी सर। एक्स स्क्वायर e की पावर 2x बाई 2 माइनस x बाई 2 e की पावर 2x, ये बन जाएगा प्लस 1 बाई 2 और e की पावर 2x का फर्दर इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट। सर एक और 2 नहीं मल्टीप्लाई सारे कर दिए जितने भी होने थे। सर ये इंटीग्रेशन के सारे चैप्टर पढ़े हैं ऐप में, मतलब सारे लेक्चर? हाँ जी पढ़े हैं शुरू से। तुझे टेंशन होने लगी अभी से? सर नहीं, मैंने दोबारा शुरू से करना था ये तो। अच्छी करो तरह से करो नहीं 3 बना। बार करो सर। मैंने पहले ही वार्न किया था इट इज ए डिफिकल्ट चैप्टर और इसमें इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, इसमें इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हैं। पहले कहा था इसमें पकड़ शुरू से बना के चलना। शुरू में तो सोचते हो मैं तो 30 मार्क खा लूं, मैं क्यों करूं? चैप्टर विल कम टू माय माइंड ऑन इट्स ओन। 2 टेस्ट हो गए, तूने एक भी टेस्ट नहीं दिया। सर मैंने मंगाया था आपसे, भेजा नहीं आपने। दोबारा मंगा लेता। मैं कोई सैटेलाइट हूँ कि धरती के उससे बाहर निकल गया? किससे? क्या बोलते हैं वो, धरती के अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल गया? एटमॉस्फेयर। हाँ कि मेरा नेटवर्क आना बंद हो गया था। तेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, टेस्ट मांगा सर ने भेजा नहीं, अरे वाह चल चैन पड़ गया, अगली बार बोल तो दूंगा जी आपने भेजा नहीं था। वैसे इसको कोई खास अपना काम होगा तो 4 बार फोन कर लेगा, ऐसे कोई चक्कर थोड़ी ना है। बैक टू बैक, अगर कॉल बिजी आ रहा हो तो रुकेगा नहीं, बैक टू बैक कॉल कर लेंगे। टेस्ट भेजने के नाम पे एक एक्सक्यूज मिल गया, चल अच्छा है यार से आपका मुंह क्या, ओ कौन चक्कर में पड़े। नहीं सर। पर रहने दे यार, ये मेरा पहला साल नहीं है पढ़ाते हुए और ना तेरे जैसा पहला बालक पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है ना, चल कोई बात नहीं, कोई नहीं चलता है यार, चलता है। लॉकडाउन में तो सो खून माफ है। 6th, समटाइम्स क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब जो इंटीग्रेंड है वो इस तरह का होगा कि दोनों के दोनों वैनिश नहीं होते होंगे। जैसे अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर है, एक बार डिफरेंशिएट होगा एक्स बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट होगा 1 आ जाएगा, तो वो चीजें खत्म हो रही है। ठीक है, जैसे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर ax
साइन bx dx। बहुत ध्यान से सुनना इसको, ये एज ए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूं चाहे सेकंड फंक्शन मानूं, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस साइन चलता रहेगा। यस सर। मैं e की पावर ax को फर्स्ट मानूं चाहे सेकंड मानूं, ये भी कभी वैनिश नहीं होगा। e की पावर ax ही रहेगा हमेशा। ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर। यस तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी स्टे डिपेंडेंट कि फंक्शन दोबारा जनरेट हो जाए। जैसे कि अब इसको बाई पार्ट्स लगाता हूं, आई कंसिडर दिस वन एज फर्स्ट, दिस वन एज सेकंड। किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो, इस पर्टिकुलर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस बी एक्स अपॉन बी, इजंट इट? यस सर। पहले का डेरिवेटिव ए ई की पावर ए एक्स, दूसरे का इंटीग्रल माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी, तो ये हो गया प्लस डी एक्स। अनन्या यस सर। आज आवाज नहीं आ रही, क्या बात? नहीं सर। ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तेरे को तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। चलिए जरूरी है, इसमें दोबारा बाई पार्ट्स लगाओ। Now what I do, I consider this one as first again and this one as second. A by B तो बाहर निकाल दिया। यस जिनको सर। जिनको पहले फर्स्ट और सेकंड माना था, उन्हीं को दोबारा फर्स्ट एंड सेकंड मानेंगे। पहला cos bx का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन b माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव a e की पावर ax, दूसरे का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन b dx। कोई इशू इसमें? नो सर। नो सर। देखो जी क्या आया, माइनस ऑफ, बोलो, प्लस प्लस a अपॉन b स्क्वायर e की पावर ax sin bx, ठीक है, माइनस देखो a और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx। बोलो जी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैसे दिया? क्या ये वापस से i क्रिएट हो गया? सर नहीं, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे करा? ए अपॉन बी नहीं आएगा? एक चीज होल्ड कर रहा। यस सर। नहीं, हम लोग क्या कहते हैं सर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैसे है? भाई, एक a बाई बी तो यहाँ रखा, यस सर। ओके। एक a बाई बी है रहा। ओके सर। ओके। अब ये जो है ये वापस से i बन गया जिससे हमने क्वेश्चन शुरू किया था। यस सर। तो इसको ऐसे लिख लो, i इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर ax cos bx अपॉन b प्लस a बाई बी स्क्वायर e की पावर ax sin bx और माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू i। ठीक है, इसे i को उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू i इस, इसका एलसीएम आ गया b स्क्वायर, ऊपर कॉमन आ गया e की पावर ax और अंदर बचेगा a sin bx माइनस b cos bx। बोलो। यस सर। यहाँ लेफ्ट साइड में एलसीएम लूंगा तो इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो i की वैल्यू आएगी 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू e की पावर ax इंटू a sin bx माइनस b cos bx प्लस कांस्टेंट। सर सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपने e की पावर ax कॉमन लिया है, मतलब ब्रैकेट में वो b कहाँ से आया? ये नीचे इधर बी स्क्वायर है, इधर बी है, एलसीएम लूंगा बी स्क्वायर, ओके ओके। तो ये बी कॉस बी एक्स बन जाएगा। बोलिए।
क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। करें कुछ क्वेश्चन शुरू हो आगे आपके लिए? हाँ जी सर। लिखो फटाफट से, कोई लिख रहा तो। करें शुरू? यस सर। यस सर। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। This was question number 6. 7th लिखो जी। I equals to integration cos inverse 1 by x dx. 8. I equals to integration sec cube x dx. 9. I equals to integration under root of x square plus a square dx. 10th. I equals to integration sine of ln x dx. 11th. I equals to integration x sin x into cos square x dx. सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अपने आप में, इनफ चैलेंजिंग है। स्टार्ट विद 7th and 8th. हाँ जी, न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई फॉर्मूला नहीं, नो। अच्छा, ln of x plus अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 7 देखो, I equals to integration cos inverse 1 by x dx. 1 मान लो, consider this one as first, 1 को मानते हैं सेकंड। पहला, दूसरे का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव। नाउ cos इनवर्स 1 by x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by x स्क्वायर into multiplication by derivative of 1 by x square is minus 1 upon x square. 1 by minus 1 by x square. 1 by x का डेरिवेटिव minus 1 by x square. दूसरे का इंटीग्रल x dx. कोई इशू इसमें बोलो? So that is x cos inverse 1 by x minus, अब आप जैसे यहाँ पे एलसीएम लोगे माइनस माइनस सब कुछ सेट हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। हाँ कि नहीं? और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल x cos इनवर्स 1 by x माइनस ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos। दिस इज इट। आसान क्वेश्चन है, बोलिए। सर ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? ये फॉर्मूला होता है, ये रहा। प्रावा में किथे लगा फॉर्मूला? ये देख, ठीक है सर। ठीक है। नाउ 8 I equals to integration sec cube x dx. इसको sec x अलग sec स्क्वायर x अलग dx ऐसे लिख लो। हाँ जी। फर्स्ट किसको मानूं? सीकेंट स्क्वायर एक्स को। सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। मुझे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, फैंसी इंटीग्रेशन है tan x, लेकिन sec x का इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव sec x का इंटीग्रल क्या?
sec x tan sec x x tan x दो इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन tan x dx sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन sec x tan x हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कोई पंगा इसमें? sec x tan x माइनस, अब देखो एक तो बन गया sec क्यूब x, एक रह गया माइनस sec x dx, ठीक है ना? yes तो ये sir sec क्यूब x का इंटीग्रल ये तो I- वापस से i बन गया। yes sir तो दिस इज sec x tan x माइनस i और ये प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x इज ln ऑफ sec x sec plus x tan plus x। tan x इस i को लेफ्ट में ले आओ तो 2i आ गया sec x tan x प्लस ln ऑफ sec x plus tan x, इसी को बाद में लगा देना एंड में, 2 से डिवाइड कर दो तो i आ गया हाफ ऑफ sec x tan x प्लस ln ऑफ sec x plus tan x प्लस कांस्टेंट। बोलो ठीक है ठीक है? हाँ जी सर क्या ये बात सबको समझ आ गई है? हाँ जी और अभी तक हम एनसीईआरटी लेवल पे ही हैं, उसके बियॉन्ड नहीं गए हैं। पहले बता दूं मैं आपको, अगर आपको ये लग रहा हो हाई बड़ा हाई फाई कंपटीशन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। ऐसे ही सवाल जेईई मेंस में आते हैं, ऐसे ही सवाल बोर्ड में आते हैं। इसकी इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। 9th है अपने पास i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या करूं? और x को a tan x ले दोगे। वो भी ना, वो ना इक्वली लेंदी है। ऐसा करते हैं, एक फंक्शन 1 मानते हैं, इसको मानो पहला, इसको मानो सेकंड। पहला 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल मतलब और ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दूसरे का इंटीग्रल x dx। कोई पंगा इसमें? सर माइनस, देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब क्या करूं? प्लस से माइनस है, प्लस ए स्क्वायर न्यूमरेटर माइनस, में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लो यस सर तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो एक टर्म तो इस बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विशाल, हाँ जी सर। और एक बनेगा प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलिए। अच्छा ये तो वापस से i बन गया जिससे मैंने शुरू किया था, तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल कितना होता है? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस सर ये i ही है तो इसको इधर ले आता हूँ 2i। अपने पास i की वैल्यू आ गई x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। सर वो ऊपर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आ गया? क्या ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड लास्ट स्टेप, उसमें ये आई कैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आ गया? हाँ जी इसके नीचे अलग करा, इसके नीचे अलग हाँ जी किया। हाँ जी ए स्क्वायर के नीचे वो तो ये रहा, एक एक्स स्क्वायर हाँ प्लस जी ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, तो यही बचेगा। हाँ जी ठीक है ठीक।
लड़कियों बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलो आगे। हाँ जी सर। ना अच्छा, ये ना 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली सीरीज में। मैं आपको तीनों लिख देता हूं, हमने याद ही करने हैं, मतलब फॉर्मूले तो याद करने हैं, देयर इज नो अदर वे अराउंड। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या हैं? एक तो है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, जो हमने अभी भी बनाया। एक है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और एक तीसरा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है मेरी बात? अब याद रखने का तरीका, पहले तो तीनों में x/2, फिर जो कुछ इंटीग्रेंड है एज इट इज छाप दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जो ए का साइन है ए स्क्वायर का, वो साइन लगाते हुए ए स्क्वायर बाई 2, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस ए स्क्वायर बाई 2 क्योंकि ए स्क्वायर के आगे निगेटिव है, और इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। और उसके बाद प्रोडक्ट में वो टर्म, अगर ये इंटीग्रेंड डिनोमिनेटर में होते, अगर ये डिनोमिनेटर में होता 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या आता? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यस सर। और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या आता? सर ये साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। यस सर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, और आपने इनका तीनों का रट्टा तो मारना ही मारना है, देयर नो अदर वे अराउंड। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। हाँ जी सर। सर। चले आगे। हाँ जी सर। नाउ इसमें अपने पास चौथा क्वेश्चन है i इक्वल्स टू साइन ऑफ ln x, और पांचवा है यही i इक्वल्स टू x साइन cos स्क्वायर x। करो फटाफट से ट्राई, जरा लोग 2 मिनट। ये साइन ऑफ ln x है, ना कि साइन x इनटू ln x है, ध्यान रखना इसका। करो जी ट्राई। देखो जी टाइम देखो। हाँ जी, जो साइन ln x है उसका आंसर x साइन ln x, उसमें डबल 2 बार ही लगेगा वो बाय पार्ट्स। हाँ हाँ जी, देखो जी बाई पार्ट्स लगाता हूँ। एक फंक्शन 1 मान रहे हैं, ठीक है? पहला फंक्शन क्या होगा? sin ln x। इसको मानो फर्स्ट, 1 को पहला मानो साइन। सेकंड। यस सर। फर्स्ट, दूसरे का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन ln x का डेरिवेटिव cos ln x इंटू ln x का 1/x, दूसरे का x dx। इस x से ये x कट गया, तो ये बचा x साइन ln x माइनस इंटीग्रेशन cos ln x dx। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। इसमें वापस से बाई पार्ट्स लगाओ, 1 मानो, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड वन को। तो x साइन ln x माइनस पहला x cos ln x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ln x अपॉन x, दूसरे का इंटीग्रल x dx। इस x से ये x कट गया, ये वापस से i बन गया। हाँ जी सर।
ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। हाँ जी। अब जो बाहर माइनस रखा है वो सेट करना है। तो x टाइम्स sin ln x माइनस cos ln x और माइनस i। तो ये 2i इधर आ जाएगा। 2i इक्वल्स टू x टाइम्स sin ln x माइनस cos ln x। तो i कितना हो गया x/2 sin ln x माइनस cos ln x प्लस कांस्टेंट। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर। यस सर। आगे। चले आगे। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन देखो जी 11th में अपने पास है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x sin x इंटू कॉस स्क्वायर x sin x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। देखो वैसे ही ना इसमें 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ जी सर। क्या करूं फिर? सर x sin x को 1 मान लो, cos कर x को 2 मान लो। नहीं, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानो, इस x को फर्स्ट फंक्शन मानो। बट क्या मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x पता है? ये आप पहले रफ में निकाल लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x को t मानूंगा यस सर। तो sin x dx माइनस dt हो जाएगा। हाँ जी। तो ये बन गया t स्क्वायर और माइनस dt। आंसर आ गया माइनस ऑफ t क्यूब बाई 3, दैट इज माइनस ऑफ cos क्यूब x अपॉन 3। ये जिसको आप सेकंड फंक्शन मान रहे हो उसका इंटीग्रेशन है। क्लियर है? हाँ जी। नाउ पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रल cos क्यूब x बाई 3 प्लस हो जाएगा dx। बोलिए बात समझ में आई? हाँ जी सर। नाउ माइनस x बाई 3 cos क्यूब x प्लस 1 बाई 3 इंटीग्रल। इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा cos क्यूब x को? सर इसको अलग अलग cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। ठीक है। हाँ जी सर। तो cos क्यूब x कितना आएगा? cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 dx। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। माइनस ऑफ x अपॉन 3 cos क्यूब x प्लस 1 बाई 12 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 cos x का इंटीग्रल sin x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर है। ठीक। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। सिद्धार्थ हाँ जी सर। आई तो थोड़ी बात सुनो। हाँ जी सर। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की 7.4 वाज ऑलरेडी योर होमवर्क, जो आपने करा नहीं है और मुझे नियर फ्यूचर में कोई उम्मीद दिख नहीं रही है कि आप वो करोगे। ठीक है, बट नहीं सर, कल तक हो जाएगी। अभी हमने 7.5 नहीं करनी है। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन की वो नहीं कराया हमने। 7.6 पे काम शुरू कर देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एंड ठीक योर है। होमवर्क गोज टू लाइक की एक्सरसाइज, वैसे तो सारी जा सकती है बट चलो 7.6 टिल 10th। ठीक है, ठीक है सर। एनसीईआरटी 7.6 टिल 10th। सर इसके एग्जांपल्स करने हैं? मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। ठीक है सर, वही करते हैं। ठीक है।
हमारा टारगेट से क्वेश्चन करना थोड़ी ना, हमारा टारगेट है हमें सब। तो एक ये आपका होमवर्क है, एंड एक्सेप्ट इट और प्रीवियस होमवर्क जो पेंडिंग है। ठीक है सर। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा, मैं आपको पहले ही थोड़ा सा वार्न कर दूं, वेडनेसडे वाली क्लास में ये देखो जी, इसके साथ साथ में ना एक जो दूसरी प्रैक्टिस शीट है, पहली तो आपने करी नहीं खैर अभी तक, बट ये तो करनी है। जो दूसरी प्रैक्टिस शीट है वो भी आपके एज ए होमवर्क आ जाएगी, वो पूरी बाय पार्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो अगली क्लास के बाद हम ये भी कर पाएंगे। तो बेटर है कि जहां तक एनसीईआरटी हो सकती है वहां तक करके रखें, क्योंकि काम बढ़ेगा ही, थोड़ा कम नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ जी। ओके सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है, हारमनी बोलो, कुछ कह रहे हो? नो सर। ठीक है ना, ये फाइल गई आपके नोट्स में। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ जी, बस सर आओ। सर फिर सिर्फ 7.6 करनी है, वो शीट 2 तो नहीं करनी? शीट 2 अभी नहीं करनी, मैंने ये कहा कि शीट 2 भी अगली क्लास में आ जाएगी। ठीक है सर।